हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट्स एंड टॉपिक है हमारा आज का स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे बनता है ये अकाउंट। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, यहाँ कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है और किसकी हेल्प से बनता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है भाई, सबसे पहले आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाएंगे और उसको अच्छे से उस पर ध्यान देंगे, उसको देखेंगे। फिर सेकंड में आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक एज दे आर नॉट एन इनकम। अब भाई इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है, सिर्फ इनकम आती है कितना कमाया है, एक्सपेंडिचर आते हैं कितना खर्चा हुआ है। तो एक्सक्लूड मतलब होता है हटाना, यानी जो आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था उसमें आपने कि आपके पास कैश कितना पड़ा है बैंक में और आपके हाथ में, ठीक है, इन दोनों के बैलेंसेस लिखे थे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश के। तो ये चीज़ जो है हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये इनकम नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से कैश पड़ा हुआ है, वो चीज़ आपकी कमाई नहीं है, ठीक है। वो चीज़ अब जैसे कि आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपये, लेकिन आपने संभाल के रखे हुए हैं 5,000 रुपये कभी पहले के, तो वो आपकी इनकम नहीं हुई, इनकम 10,000 ही रहेगी। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये कैश नहीं आता है। थर्ड पॉइंट, एक्सक्लूड द कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स एज दीज आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब भाई चाहे कैपिटल रिसीट हो चाहे कैपिटल पेमेंट हो, ये चीज़ एक्सक्लूड करनी है यानी हटाना है, ये भी नहीं आएगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये इसमें बैलेंस शीट में आएगी। ध्यान रखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, शॉर्ट टर्म के जो खर्चे या इनकम होती है वही आती है, ठीक है। कैपिटल आइटम्स नहीं आते हैं, जैसे कि हमने कोई एसेट खरीद लिया तो ये चीज़ बैलेंस शीट में आएगी, कोई एसेट लिया है, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एसेट्स का लायबिलिटीज़ का कोई लेना देना नहीं होता है, वो बैलेंस शीट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडर ओनली द रेवेन्यू रिसीट टू बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि पहले कैपिटल रिसीट को नहीं लेना है, किसको लेना है, रेवेन्यू रिसीट को लेना है। यहाँ पे क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, तो रेवेन्यू रिसीट कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड में लिखेंगे, ठीक है। इस अकाउंट में रिसीट मतलब होता है रिसीव होना, इनकम होना, तो इनकम साइड में लिख देंगे। सम ऑफ दीज नीड टू बी एडजस्टेड बाय एक्सक्लूडिंग द अमाउंट्स रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग एंड द सक्सीडिंग पीरियड्स। अब भाई एक चीज़ और लिखी है, देखो हम जो अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे उसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते थे कि प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग ईयर का भी अगर कोई अमाउंट है उसको इंक्लूड करते थे। इसका मतलब क्या है, सक्सीडिंग यानी आगे एडवांस में अगर कोई पैसा आ गया है नेक्स्ट ईयर का, प्रीसीडिंग यानी पिछले साल की कोई पेमेंट आई है तो वो सारे हम इसमें इंक्लूड करते थे, है ना। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये चीज़ें एक्सक्लूड होगी, नहीं आएगी भाई, क्योंकि हम इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का ही लिखेंगे। करंट ईयर में जो जो चीज़ें हमें रिसीव हुई है, जो पैसे आए हैं, जैसे कि इस साल में हमें जो पैसे आए हैं हम सिर्फ वही चीज़ लिखेंगे। पिछले 10 सालों में चाहे कितने पैसे आए हैं और आगे के 10 सालों में कितने पैसे आने हैं कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ करंट ईयर के पैसे आए हैं जो वो लिखने हैं। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखेंगे और एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, ठीक है। इस अकाउंट में वही बात दोबारा बता रही हूँ, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आएंगे और रेवेन्यू रिसीट्स आएंगी। कैपिटल आइटम एक भी नहीं आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब भाई कुछ एडजस्टमेंट भी करनी है, देखो अगर आपको कुछ पैसा एडवांस में मिला है कहीं से, ठीक है, या अभी नहीं मिला है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें ऐड जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये सभी चीज़ें, क्योंकि अगर करंट ईयर का कुछ भी ऐसी कमाई है, चाहे आपको मिली हो चाहे ना मिली हो, ये आपको लिखनी ही पड़ेगी करंट ईयर की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दैट नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द सरप्लस एंड डेफिसिट फॉर द करंट ईयर। अब यहाँ पे लिखा है जो अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने बनाया था भाई, उसमें कुछ आइटम्स थी जो नहीं लिखी थी हमने, लेकिन जब हम
इसको बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे, सरप्लस निकालेंगे, डेफिसिट निकालेंगे, तो उसके लिए ये 3 आइटम दे रखी है, ये 3 आइटम हम ऐड करेंगे। जैसे डेप्रीसिएशन है अपना, और प्रोविज़न है डेट्स के लिए, या फिक्स्ड एसेट्स हमने बेची है, उस पर सेल हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी है। तो ये 3 आइटम ऐसे हैं जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में नहीं आते हैं, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें इन तीनों को लिखना है। ठीक है, ऐसे वीडियो खत्म।